वैसे पैसे इतने हैं कि मेरी ईद की शॉपिंग हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। तो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम। और सुबह सुबह हमने ब्रेड नहीं, हमने बोला यार आज हम ना वो खाएंगे क्या, इसे खारे कहते हैं और शुगर स्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये मंगवा लिए थे और बस हमने यही खाए थे, हल्का वाला नाश्ता। क्योंकि आपको तो पता होगा एक दिन पहले तो हम खूब रच के, मतलब ये 20 डे का वो है, 20 20 तारीख। जनवरी का 20 तारीख 20 तारीख। 20 जनवरी का व्लॉग है और मॉर्निंग से ही हमने स्टार्ट कर दिया था। और हमारी जो मॉर्निंग है काफ़ी लेट हुई थी, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा हैवी खा लेते हैं ना तो फिर नींद नहीं आती है। हम लोगों को नहीं आती है खैर नींद। हम्म। जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाता खाना हम लोग सो नहीं पाते हैं। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हम कौन सी बात कर रहे हैं, तो 19 वाला मतलब बर्थडे वाला व्लॉग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इतना फुल थे और हमने दूसरे दिन नाश्ता इतना हल्का क्यों किया है। तो फिर जाके देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा। जी, नाश्ता करने के बाद हमें जाना था थोड़े काम से, 2-3 जगह पे जाना था। और एक तो जगह जाना था हमें वैक्सीनेशन के लिए, अब्बू की कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो करवानी थी, वो करवा ली थी हमने। और उसके बाद 2-3 छोटे-मोटे से काम थे तो वो बस हम दोनों निकले नाश्ता करने के फ़ौरन बाद निकले अब्बू के साथ। और अब्बू ने कहा भाई वैक्सीनेशन करवा लो मेरी, ताकि ये कि एक ना वो सर पे से एक वो झंझट है ना वो ज़रा उतर जाए कि मुझे 10 जगह जाना होता है, मेरा कार्ड बन जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने वो करवा दिया था, कंप्लीट नहीं हुआ था अब्बू का। मतलब 1 डोज़ लग गई थी अब्बू को और दूसरी दूसरी। डोज़ नहीं लगी थी। तो ख़ैर वो करवा लिया हमने और उसके बाद फिर हम अपने दूसरे कामों के लिए निकले ना। मतलब अब जो हमें छोटे-मोटे 2-3 काम थे, 2-3 जगह पे रुकना था। और ये कोई हमारा सफ़र ऐसे इसी तरह से होता है, हमारी जो मसरूफ़ियत होती है ना, वो इसी तरह से होती है। हम लोग अब्बू के साथ निकलते हैं, कोई काम हो रहा होता है या कुछ होता है तो अगर अब्बू को भी जाना है ना, तो हम खुद कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ चलते हैं, आप अकेले मत जाइएगा। तो हम सारे काम मैनेज कर लेते हैं, मिल के काम कर लेते हैं। आप कह लें हम्म। कुछ भी बाहर-वाहर के काम होते हैं या कभी कुछ होता है ना ऐसे मैचिंग लेनी है, कभी कुछ लेना है, शॉपिंग के हवाले से ही। या अम्मी को कभी कुछ चाहिए होता है कि यार किसी चीज़ की मैचिंग चाहिए या कुछ चाहिए तो वो भी एक काम ही होता है। तो उसके लिए भी हमें बाहर निकलना पड़ता है। खैर ये 20 जनवरी का व्लॉग है और बस हम लोग निकले सुबह में और हम लोगों ने अपने सारे वाले काम करे। यार इसमें भी ना बैठे-बैठे सफ़र में जो थकन होती है ना, सही वाली थकन हो जाती है। और इसमें हमारा टाइम ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है वेस्ट हो रहा है, सच्ची में ना। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम पूरा दिन हमारा बाहर निकल जाता है ना, तो वो डे ऐसा होता है क्योंकि थकान हो जाती है घर में आने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करो, ये करो, फिर हम और दूसरे मतलब अपनी वीडियोज़ वग़ैरह और दूसरे काम नहीं कर पाते नहीं कर प्रॉपर्ली। पाते, वो फिर डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। जबकि हुँ। ऐसा होता है कि हमारा रेगुलर बेसिस पे ही ना निकलना हो रहा होता है, कभी किसी काम से, कभी किसी काम से। मतलब कभी मेरा कोई काम होता है, कभी अब्बू का होता है, कभी अम्मी का, कभी निहाल के लिए हमें कहीं निकलना है। तो इस मतलब तरह से कुछ भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी होता है हमें कुछ परचेज़िंग करनी है, कभी कुछ कोई चीज़ हमें ढूँढनी है, अपने लिए लेनी है, कभी अब्बू को जाना है, मतलब ये भी हमारे काम में ही शुमार होती है, ठीक है ना? तो उसमें हमें निकलना ही पड़ता है और निकलते हैं तो ज़ाहिर है हमारा पूरा-पूरा दिन भी लग जाता है और जब पूरा दिन लग जाता है, तो वो हमारे हिसाब से वो वेस्ट भी हो जाता है हाँ, सही हमारे तरह से। हिसाब से वो दिन ना जो होता है वेस्ट हो जाता है और कोई इतने सारे काम होते हैं ना आगे-पीछे तो हम कहते हैं भाई प्लीज़ 2 दिन में निपटा लो ताकि हम अपने काम कर सकें, क्योंकि हमें अपने कामों में इतना टाइम लग जाता है। काम, काम, काम निकल गया हाँ, भाई बस काम, काम। काम काम में सारा टाइम निकल गया। अच्छा जब हम लोग रास्ते में थे, तो ना मैंने ऐसे ही ज़ोया से मज़ाक में बोला, मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे केक तो खिलाया ही नहीं ना। तो ना इसने कहा चलो भई अब तो तुम ले लो केक ना। मैंने इसको मना कर दिया, मैंने कहा यार मैं केक-वेक नहीं लूँगी। तो ख़ैर फिर हम लोग ना यहाँ से वुड ऑफिस वाला पुल है ये, यहाँ से उतर रहे थे, साइड पे हैगी दिलपसंद। तो ज़ोया ने कहा एक काम करते हैं यार, शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 4 बज गए थे हम लोगों को बाहर और हम लोग बस अब घर की तरफ जा रहे थे अपने सारे कामों से फ़ारिग होकर ना। तो फिर 4 बज रहे थे तो ज़ोया ने कहा यहाँ से हम पेस्ट्रीज़ ले लेते हैं, घर जाके पहले खाना खाएँगे और उसके 1 घंटे बाद चाय वग़ैरह पिएँगे ना तो फिर हम पेस्ट्रीज़ उसके साथ खा लेंगे। हुँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम वो यहाँ से ले केक लेते वाला हैं। कोटा भी पूरा हो जाएगा। कहने लगी पीछे पड़ गई, मैंने ऐसी मज़ाक से नहीं जैसे छेड़ने के लिए बोला था, तो ये मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा अच्छा चलो चलो चलते हैं ना। अच्छा दिलपसंद का मैं आपको बताऊँ, दिलपसंद से हमने कभी ना कोई क्रीम केक ट्राई नहीं करा। ये हाँ। पहली बार हम कुछ खरीद रहे थे और अब आप लोगों को हैरत होगी ये कि हम लोग नहीं खरीदते। मैं अब जब से व्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी है ना, तब से तो हम थोड़े बहुत केक्स वग़ैरह खरीदने लगे हैं।
क्योंकि हमें आके डिमांड करते हैं लोग कि भी फला जगह का केक बनाना सिखा दें या फला जगह का केक केक ट्राई कीजिएगा। तो इस चक्कर में भी हमारी ना थोड़ी-सी आप कह लें बाहर जाके ना हम लोग चीज़ें ट्राई करेंगे तो जभी तो हम बना सकते हैं ना, एक हुँ। बात है कि हमें आइडिया कैसे होगा कि फलाने ने कढ़ाई बनाई कैसे थी। तो ना हमें ट्राई करना पड़ता है जाके। तो इसलिए हम लोग ना ज़्यादा थोड़ी परचेज़िंग हमारी हो गई है कि हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ट्राई करने लगे हैं। हुँ। और पहले हम लोग क्यों नहीं खरीदते थे, क्योंकि यार मैं काफ़ी छोटी एज से ही केक्स बनाती हूँ, तो हमारे घर में बाहर से केक नहीं आता था, तो मेरे हाथ का ही केक खाया जाता है। मतलब अभी भी बर्थडेज़ पे। हुँ। बर्थडेज़ पे या नॉर्मल डेज़ में भी बनाना है ना, तो केक मैंने ही बनाना है। तो मेरे हाथ का ही खाना पसंद करते हैं, हर किसी के मतलब हर किसी बेकरी का भी नहीं खाना पसंद करते। हाँ। तो हमारे यहाँ नहीं आता था कोई केक वगैरह बर्थडे वगैरह पे। और यहाँ पर ये मिनी केक्स मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे लगा ये शायद बेकरी वाले पागल हो गए हैं, इतना छोटा केक 1 पाउंड का कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ज़ोया ने कहा मैं पूछती हूँ, ज़ोया ने पूछा तो पता चला यार ये हाफ पाउंड का केक था। मैंने मेरी जान में जान आई, क्योंकि ये 4 पेस्ट्रीज़ के बराबर का बहुत छोटा-सा क्यूट सा केक था। इतना मतलब मुझे चुन्ना बड़ा था। अच्छा लगा। मैंने कहा यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके यहाँ केक नहीं खाया जाता। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम लोग केक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाते हैं। हमें बस 1-1 2-2 बाइट्स मिल जाएँ इनफ है हमारे लिए। तो मैंने कहा यार ये कभी किसी की बर्थडे हो तो लाके आप कट भी क केक भी कट हो जाएगा और सब खा भी हुँ। लेंगे। तो बस हम यहाँ पर आए थे, हमने कुछ पेस्ट्रीज़ खरीदी। और मैं कहीं पे जाती हूँ तो मुझे ये होता है कि यार मैं कुछ नया फ्लेवर ट्राई करूँ, ताकि ये है कि मुझे भी एक आइडिया हो जाए और खाने में आपको टेस्ट का पता चल जाता है कि बाज़ार वाले क्या कर रहे हैं, फिर हम घर में बनाते हैं तो हम उसको और अच्छे तरीके से बनाते हैं। हुँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम घर पे। और जब हम घर पे आ गए तो अम्मी ने इधर राइस वग़ैरह गरम कर लिए थे, और ये वही राइस हैं जो मतलब खाना बच गया था, ज़ाहिर-सी बात है हम पैक करा के ले आए थे, और टिक्के वग़ैरह भी अम्मी ने गरम कर लिए थे। तो ये देखिए बोन्स आपको दिख रही होंगी। अच्छा उसमें कुछ ना तंगड़ी कबाब थे, तंगड़ी कुछ कबाब थे, कुछ बोन वाले भी बोन्स थे। के साथ भी थे कबाब ना। हुँ। तो तकरीबन 10 तरह के कबाब थे उस प्लैटर के अंदर जो उन्होंने सर्व किए थे। और मेरे हिसाब से पैसा वसूल वाला ही प्लैटर था वो ना। हुँ। कुछ लोगों ने कहा था कि काफ़ी महँगा है, महँगा नहीं है। आप खुद सोचिए, 10 कबाब आप ऑर्डर करें तो वो आपका ना 5,000 से ऊपर का बिल बनेगा सिर्फ़ कबाबों का ही। हुँ। और कहाँ के उन्होंने राइस वग़ैरह इन सब चीज़ों के साथ सर्व किए थे। तो ख़ैर हम लोगों ने, अम्मी ने ना क्या किया था, कबाबों को ना अम्मी ने बोटियाँ तोड़ ली थी, श्रेड कर मोटे-मोटे ली थी। चंक्स कर लिए थे, और उसके बाद उसमें अम्मी ने थोड़ा-सा मसाला वगैरह ऐड करके उसको हल्का-सा फ्राई कर लिया था। और ये चटनी वगैरह हम ले आए थे, सैलेड अम्मी ने घर में तैयार करके रखी हुई थी, और बस हम लोगों ने इसके साथ एन्जॉय किया। यार ये दूसरे दिन भी बहुत मज़े का लग रहा था। मतलब इसका ज़ायका बिल्कुल भी नहीं दबा था और हाँ। बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। मतलब हमने दूसरे दिन भी दावत उड़ाई। क्या करते हुए, ज़ाहिर-सी बात है वो हाँ। अच्छी खासी क्वांटिटी में बचा था, तो हम लोगों ने बस यही खाना खाया था। दोपहर के टाइम पे, दोपहर क्या शाम हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे हम लोगों को खाना हाँ, खाते-खाते। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर अपिया ने कुछ बनाई चाय। हाँ, 6 बजे तक मैंने चाय बनाई थी, हाँ। और चाय के साथ फिर हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ निकाली। अच्छा, हम लोग कभी भी कोई नई बेकरी वगैरह जाए ना, तो वहाँ पे हम कोई कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो हमने ट्राई नहीं करी है। जैसे कि हमने यहाँ पर से ब्रेड खरीदी थी और एक बन खरीदा था, मीठा वाला जो बन होता है, और इसे आई थिंक शीरमाल कहते हैं सब लोग। ये हुँ। स्प्रिल वाला बन होता है, ये हमारे बचपन वाला बन है, बहुत मज़े का होता है ये और वाला बन। किस-किस को ये बन पसंद है ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमें तो बचपन में ये बहुत पसंद आता था और और हम अभी पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने ये वाला ये बन वाला लिया देखा है। हाँ। मतलब ये मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया, फिर उसके साथ मैंने एक ब्रेड भी ले ली, क्योंकि ब्रेड की जो क्वालिटी है ना, या उसका टेस्ट जो है ना, हर किसी बेकरी का अच्छा नहीं होता। वैसे तो हम लोग वो क्या कहते हैं, वो वाली लेते हैं, बेक पार्लर की ब्रेड हम लोग हुँ। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बेकरी की ब्रेड लेना चाहें ना, तो हर किसी बेकरी का ना आप कह लें फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता। तो ख़ैर मैंने 3 तरह की पेस्ट्रीज़ ली थी यहाँ पे। एक मैंने हनी फ्लेवर लिया था, एक लोटस लिया था, और एक मैंने लिया था पाइनएप्पल। मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया पाइनएप्पल केक नहीं खाया। अच्छा, पाइनएप्पल केक जो होते हैं ना, उसका स्पंज हर किसी बेकरी का अच्छा नहीं होता। और हाँ। यहाँ की मुझे अच्छी बात ये लगी, हर केक का जो स्पंज था, मतलब तीनों का स्पंज डिफरेंट था। और स्पंजेस की वजह से ही ना केक जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका टेस्ट अलग आता है। ऐसा हुँ। नहीं है कि आपने एक स्पंज बनाया उसी के साथ आपने सारे केक बना दिए, मतलब एक ही तरह का स्पंज बनाया उसी के साथ आपने केक बना दिया। आपने देखा होगा मेरे जो भी मैं रेसिपीज़ वग़ैरह सिखा रही होती हूँ, उसमें स्पंजेस काफ़ी चेंज होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा हुआ है, तो मैं उसी तरह से आपको सिखाऊँ। मैं एक ही तरह का स्पंज बना के हर रेसिपी उसी पे नहीं बनाती। उस मतलब स्पंज चेंज होने से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है, जायके में भी, टेक्सचर में भी, और उसकी सॉफ्टनेस वग़ैरह बहुत अलग आती है। उसका
टेस्ट भी बढ़ जाता है। हाँ, उससे काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है क्योंकि वो टेक्सचर आ जाता है ना, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हर केक में ज़ाहिर है क्रीम केक का टेक्सचर अलग होता है और जैसे बटर आइसिंग का जो केक होता है वो अलग होता है, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो हाँ, अलग-अलग जब रेसिपीज़ लगती हैं ना, तो उसकी बात ही अलग उसकी होती है। बात ही अलग होती है। अच्छा जी, आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो हमने वहाँ से शैम्पू लिए थे ईरानी शॉप से और ये क्या है लिक्विड डिश वॉशिंग डिश लिक्विड है वॉशिंग ये। लिक्विड है वो लिया था तो इसका रिजल्ट कैसा है तो मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। अच्छा, मैंने ना एक दिन ये यूज़ किया था तो यार इसका भी रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, बाल स्ट्रेट स्ट्रेट से लगे और इसके अलावा मतलब ना शाइनी लगे मुझे। अच्छे सिल्की शाइनी, मतलब जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह का टेक्सचर हाँ, हो गया था। और ये वाला मुझे ज़्यादा मज़े का लगा क्योंकि मेरे बाल ड्राई हैं तो इससे मुझे ज़्यादा मुझे मज़े का लगा, मतलब ज्यादा सॉफ्ट हो गए जोया के बहुत कहने का सॉफ्ट। मकसद ये है। हाँ, अब ये कि आप लोग कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अपने बालों के हिसाब से, अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से, या आपका जो लीजिएगा। स्कैल्प है उसके हिसाब से ही लीजिएगा। क्योंकि किसी का जो स्कैल्प होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जैसे कि मेरा, तो मैं इस तरह के शैम्पू यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये यूज़ करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे ऐसा लगता है मैंने तेल लगा लिया है सर में। हाँ, क्योंकि अब ये क्रीमी शैम्पू ज़्यादा यूज़ नहीं कर नहीं पाती करती हूँ। और लेकिन मुझे ये दोनों बहुत अच्छे ये लगे, दोनों सूट करे। ओवरऑल अच्छे लगे। तो भाई जो भी चीज़ लें अपने हिसाब से लें, अपने स्किन के हिसाब से, अपने हाँ। बालों के हिसाब से। अच्छा, ये दोनों तो खैर अच्छे हैं और हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने भी ये वाला यूज़ किया था, ये बहुत अच्छा था। अम्मी ने भी ये वाला यूज़ हाँ। कर लिया, ये वाला सिर्फ मैंने यूज़ किया था, मैंने दोनों यूज़ किए तो थे। मैंने कहा मुझे बताना है तो मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ। बाहर इतना शोर हो रहा है, तौबा है। खैर, बच्चे खेल रहे हैं। और अच्छा, ये डिश वॉशिंग लिक्विड हैगा, तो ये अम्मी ने यूज़ किया, 2-3 बार यूज़ करा है क्योंकि पिछला वाला रखा हुआ है घर में, तो इस वजह से अम्मी यूज़ नहीं कर रही थी। हाँ, हमने हमने कहा बोला अम्मी यूज़ करके आप ज़रा यूज़ करें, आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हैं ताकि हम आगे उसका मतलब रिव्यू दे सकें। तो खैर इसको फिर कल मैंने भी यूज़ किया था और यार ये बहुत अच्छा हैगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब ये कि अम्मी ने जैसे ना, अम्मी क्या करती हैं, हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में एक बार ना, जो प्लेटें होती हैं ना उसके ऊपर सालन निकालने से क्या होता है, एक येलो से कलर का एक मार्क आ जाता है, मतलब या ऐसे फिर पूरा राउंड राउंड सा बन ना। जाता है, और प्लेटों के पीछे भी हो जाता है अगर आपने प्लेटें रख दी हैं सालन के ऊपर। तो अम्मी क्या करती हैं, हर 10-15 दिन में एक बार ना उसको ब्लीच के साथ धोती हैं प्लेटों को ना। तो अम्मी इसमें डिप करके रख देती हैं तो प्लेटें हमारी साफ़ हो जाती हैं। वो अच्छा नहीं लगता येलो मार्क या फिर वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं प्लेटों, प्लास्टिक की प्लेटों के ऊपर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। खैर, तो अम्मी इस तरह से साफ़ करती हैं। अब ये यूज़ करने से क्या हुआ कि वो हल्के से जो रेगुलर बेसिस पे एक मार्क्स आ रहे होते हैं ना, वो साफ़ हो गए। जबकि आप गर्म पानी से धोएं, कुछ भी कर लें, उसको रगड़ लें, वो साफ़ नहीं होते। अम्मी ने कहा सिर्फ मैंने कोई भिगोया नहीं था, कुछ नहीं किया था, बस जो क्या कहते हैं स्कॉच ब्राइट होता है ना, उससे बस हल्का सा साफ़ किया और वो साफ़ हो गया। तो ओवरऑल मतलब ये अम्मी ने कहा बहुत ही बेहतरीन है, नेक्स्ट टाइम भी ये लेकर आना। और अम्मी कह रही थी भैया ख़त्म हो जाएगा तो इसको स्टॉक ला के रख देना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम ला के रख दें। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बॉटल है तो आप इसको इस्तेमाल करें, सिर्फ यही इस्तेमाल करें। मैंने खैर कल रात में बर्तन धोए थे तो मैंने सिर्फ यही लिक्विड यूज़ किया था, मैंने सोप वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा हैगा। अच्छा है और हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं बनाने लगी थी नूडल्स और मैंने सोचा आज ये वाले नूडल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, बीफ फ्लेवर है तो ये बना रही हूँ। और अच्छा, इसके अंदर से ना, वरना मोस्टली ना एक ही पैकेट निकलता है सीजनिंग का ना, जिसमें फ्लेवर होता है ना, लेकिन इसमें से 2 निकले हैं। मतलब एक ये है और एक ये है। आई थिंक ये क्या कहते हैं, टेस्ट करके देखूँगी ऐसे ही खोल के ना। और खैर नूडल्स जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेंगे और फिर बस मैं ये ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद फिर मैं आपको रेडी वाली लुक दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने ना इन दोनों को ही खोल के ना टेस्ट करके देखा तो इसका तो टेस्ट मुझे समझ नहीं आया, मतलब पाउडरी सा टेस्ट लग रहा है, नहीं समझ में आया। लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा है और चेंज टेस्ट है। मतलब जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडोमी की लेते हैं ना, उसका बीफ फ्लेवर ट्राई किया हुआ मैंने, वो हम खाते हैं, मतलब ना हर मंथ हम लेते ही हैं इंडोमी का बीफ वाला फ्लेवर, तो अच्छा लगता है लेकिन उससे काफ़ी हद तक चेंज है। अब खाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा जी, तैयार हो गए हैं हमारे नूडल्स और दिख तो रहे हैं मज़ेदार सी। अच्छा हाँ, एक ना सवाल आया था, मैंने बोला वो बता दूं कि किसी ने पूछा था ये हलाल हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये हलाल हैं। हो जा हाँ, ये हलाल हैं और ये जाहिर सी बात, ये वाली चीज़ें ना देख के ही ली जाती हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी क्या है। सही है ना, बैठेंगे हम एंजॉय करेंगे।
अच्छा जी, मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ ये कैसे हैं और इसका टेस्ट कैसा है। मज़े का, इसका टेस्ट अलग है लेकिन मज़े का यार। ट्राई कीजिएगा, आपको भी अगर मिले। उप्स, मक्खी कहाँ से आ गई। अगर आप लोगों को ये मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सब। तो जी आज मैं आई हूँ आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए। मेरे एक्चुअली बर्थडे वाला जो व्लॉग था ना, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, उस व्लॉग के ऊपर ना काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हमसे सारे गिफ्ट्स मैं शेयर करूं जो जो मुझे मिले हैं। पूरी फैमिली मेम्बर्स ने क्या क्या गिफ्ट दिए ना। अच्छा, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत थोड़े से स्मार्ट भी हैं और थोड़े से वो मुझे जानते हैं मेरा मिजाज कैसा है। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या करा, मुझे लिफाफे पकड़ा दिए। तो उधर गिफ्ट तो मुझे नहीं मिले हैं, हाँ पैसे मिले हैं, इस लिफाफे के अंदर है। मतलब तो सारे अपिया ने एक में कर हाँ, दिए। सारे मैंने एक ही जगह पे कर दिए। और भाई तो लिफाफे में देते नहीं है, ये अम्मी देती हैं लिफाफे में इस तरह से, और बाकी सब देते हैं। भाई डायरेक्टली पैसे हाथ में देते हैं यूँ करके ना। तो अच्छा, मैंने इसमें रख दिए थे। ये अम्मी ने दिया था मुझे, अम्मी ने एक दिन पहले ही दे दिया था मुझे लिफाफा। और ये अम्मी की हैंड राइटिंग हैगी। अम्मी इसी तरह से लिखती हैं, नेक तमन्नाओं के साथ मिसेस एजाज, निहाल की अम्मी। मैंने कहा अम्मी ये लिखने की क्या जरूरत है। खैर, अम्मी ने मुझे दे दिया था एक दिन पहले ही लिफाफा। और मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, बताऊँगी नहीं कितने पैसे, बस ये हैं पैसे। जो सारे पैसे थे मैंने इसी के अंदर रख दिए थे। और तो बस गिफ्ट तो कोई नहीं मिला, ये लिफाफा मिला था, तो मैंने सोचा यही मैं आपको दिखा दूँ। सबने पैसे दे दिए थे गिफ्ट, सिर्फ जोया नहीं दिया है मुझे। और बाकी सबने कहा भाई जो लेना है अपनी मर्ज़ी से ले लेना। अब आगे जब मैं कुछ ख़रीदूँगी और किसके पैसे से क्या ख़रीदूँगी तो वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी जब भी ख़रीदूँगी। वैसे पैसे इतने हैं कि मेरी ईद की शॉपिंग हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही शॉपिंग कर लूँगी, इससे कुछ ना कुछ ख़रीद लूँगी। और भाई ये लोग कुछ पैसे देते हैं तो मेरा ये होता है कि मैं इसको इधर उधर खर्च ना करूँ, कोई भी चीज़ ले लूँ अपने लिए। तो एक मटेरियलिस्टिक, हाँ, फिर उनको मुझे बताना भी होता है कि आपके पैसों से मैंने लिया है बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो फिर वो मुझे उनको बताना भी पड़ता है, मतलब इसको मैं खर्च नहीं कर सकती इधर उधर खाने पीने में, मतलब चिज्जी में नहीं खर्च करेंगी। हाँ, मैं अपने खाने पीने में या और किसी चीज़ पे खर्च नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे कुछ ना प्रोडक्टिव चीज़ ही खरीदनी पड़ेगी अपने लिए, कि जो मेरे इस्तेमाल की हो या मुझे काम आए ना। तो बस मैं वही खरीदूंगी, जब खरीदूंगी तो बताऊंगी। ले लेते हैं हम, हाँ, चॉकलेट्स वगैरह ले लेते हैं। तो बस मैं वो खरीदूंगी तो फिर आप लोगों को दिखा दूंगी या मेंशन कर दूंगी कि भाई ये मैंने भाई के पैसों से लिया था या मैंने जोया के पैसों, सॉरी अम्मी इन लोगों के पैसों से लिया था। तो बस यही है, एक लिफाफा मैंने संभाल के रख दिया है। जब भी मेरा शॉपिंग करने जाना हुआ तो मैं ज़रूर कुछ खरीदूंगी अपने लिए। हाँ जी, अभी फ़िलहाल तो जाने का इरादा नहीं है। हाँ, अभी फ़िलहाल तो कोई जाने का इरादा नहीं है। जल्दी हो जाएगा, जब भी होगा तो जब भी होगा तो फिर आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। और बस यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।